चिंता संतानहंसारो यथाजाम्बुजरेणवः स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखास्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिकाय लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाय चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। सर्वनिर्णय प्रकरण का प्रमेय प्रकरण संपन्न होने के पश्चात वहां से आगे कल हमने आरंभ किया था। तो ये श्री श्यामदादा द्वारा प्रकाशित पुस्तक की कारिका 185 से हमने विषय को आगे बढ़ाया था। प्रणाम दीजिए। और अभी किसी ने ये कहा कि उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या आई है, तो उसका थोड़ा आवर्तन कर लेते हैं और आवर्तन करने के बाद गोकुलदास सांचौरा की भाषा विवृत्ति हम हर बार अंत में पढ़ते हैं, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। और अगर कोई विषय में कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा करके फिर आगे विषय बढ़ाएं। तो वो गोकुलदास सांचौरा की टीका में ही प्रश्न है। हाँ, करेंगे, जब आएगा तब कर लेना। जी। तो कल जैसे हमने आरंभ में ये बात देखी कि प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल ऐसे प्रचलित क्रम, ये जो प्रमाण चतुष्टय है उसका ऐसा प्रसिद्ध है, परंतु महाप्रभु ने यहाँ पर प्रमाण और प्रमेय के बाद फल साधन ऐसा क्रम आपने स्वीकार किया है। और उसका एक कारण यह भी है कि जहां जहां भी फल का संबंध आता है तो अपने यहाँ प्रमेय और फल में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे प्रमेयम हरिरेवैका, ये हरि ही प्रमेय है। जिसको हरि जैसा पसंद आए, ऐसा निर्गुण आए तो निर्गुण, सगुण आए तो सगुण, पर प्रमेय हरि है। इसी तरह पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि भगवान है वही फलम, वो भगवान श्री हरि ही फल भी हैं। तो प्रमेय और फल का भेद मार्गांतर में होता होगा, परंतु हमारे यहाँ जो प्रमेय है वही फल है, फल है वो प्रमेय रूप है। इसलिए प्रमेय प्रकरण के तुरंत बाद महाप्रभु ने यहाँ उसका एक ही भाव करते हुए फल विषय आरंभ कर दिया। और वहां आपने ये बात बताई कि जैसे कि कल हमने उदाहरण में लिया था कि फल प्रचलित प्रमाण मर्यादा से प्राप्त होता हो, ऐसा भी होता है फल का स्वरूप, और प्रमेय के सामर्थ्य से ही फल की प्राप्ति होती है। तो दोनों तरह के प्रमेय हैं, फल हैं, प्रमाणानुरोधी और प्रमेय अनुरोधी। ऐसी स्थिति में जब हम वादी बन जाते हैं किसी एक पक्ष के, प्रमाणवादी या प्रमेयवादी,
तब एक दूसरों के बीच में थोड़ी विवाद हो जाता है या मताग्रह बन जाता है, खींचातानी हो जाती है कि नहीं, फल तो ऐसे ही मिलता है, बिना साधन के कैसे फल मिल सकता है। प्रमेयवादी बन जाने पर साधन का तिरस्कार कर देते हैं, साधन वादन सब बेकार है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। पर ऐसी ऐकांतिकता या प्रमेयवादी बनना या प्रमाणवादी बनना, वो न तो महाप्रभु को मान्य है, न सृष्टिकर्ता भगवान है जिन्होंने ये साधन फल की व्यवस्था बताई है, उनको भी ये मान्य नहीं है। स्वयं शास्त्र में भी दोनों प्रकार के निरूपण प्राप्त होते ही। इसलिए सुसाधन, निस्साधन, दुष्ट साधन जीवों को भगवान भिन्न भिन्न प्रकार से फल प्रदान करते हैं। ये भगवान ने ये सभी जो मताग्रह है या प्रमेयवाद या प्रमाणवाद है, उन सबका श्राद्ध भगवान ने लीला में इस तरह से कर दिया। यानी जो प्रमाण या साधनवादी हैं, उनकी इस धारणा को प्रमेय बल से फल प्रदान करके तोड़ दिया। इसी तरह साधनवादी या प्रमाणवादी है, उनकी धारणा को दुष्ट साधन जीवों को भी उत्तम फल प्रदान करके और उन धारणाओं को भी निरस्त कर दिया, जैसे कि कंस, पूतना आदि, शिशुपाल। तो ऐसा कोई वाद भगवान के सामने चलता नहीं है। इसका स्वारस्य ये है कि जब तक भगवान अपने द्वारा प्रचारित या स्थापित व्यवस्था का आदर करते हैं, तब तक सब कुछ उस व्यवस्था के अनुरूप चलता है। और जब भगवान अपनी स्वतंत्र व्यवस्था के तौर पर कुछ करना चाहते हैं, तब फिर स्थापित व्यवस्था धरी रह जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। जैसे ट्रैफिक रेगुलेशंस में वन वे बने हुए होते हैं, पर कहीं कुछ गटर का काम चल पड़ा, कहीं सड़क का काम चल पड़ा एक वे पर, तो अपवादतया जो पीडब्ल्यूडी हो या हाईवे अथॉरिटी हो, डाइवर्जन दे देते हैं और जाने के ही रास्ते पर आना और जाना दोनों चलता रहता है। कभी दोनों जगह कहीं समस्या हो गई तो तीसरा रास्ता निकाल के और फिर से बाईपास करके जोड़ देते हैं। तो ये सब व्यवहार में होता ही है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है भगवान के लिए कि शास्त्र में कहे गए प्रमाणानुसार ही भगवान फल देने के लिए बाध्य हों। विपरीत साधन करने वालों को भगवान विपरीत ही फल देना भगवान को पड़ेगा, उनको सत्फल नहीं दे सकते। ऐसा कोई प्रतिबंध हम भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तो इसलिए महाप्रभु यहाँ पर ये आज्ञा करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इस साधन से ये फल प्राप्त होने का शास्त्र में लिखा है, तो हम वो करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो फल। जैसे इतने मंत्र जपोगे तो ये सिद्धि हो जाएगी, इतनी आहुतियां दोगे तो ये फल सिद्धि हो जाएगी, इतनी परिक्रमा लगाओगे तो आपको ये फल मिल जाएगा, इतना दान करोगे तो ये फल मिलेगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है सर्वत्र। अब आगे पीछे का
कोई संदर्भ जिसने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, और जिसने केवल इतना ही पढ़ा है कि मुझे तो इतना करना है, वो लग पड़ा बेचारा श्रद्धा से, पर हासिल कुछ नहीं हुआ उससे। अब वो फरियाद करेगा कि क्यों नहीं हुआ। तब फिर शास्त्र ये कहेगा कि ये साधन तो तुमने ठीक किया, पर वो अंग रहित साधन था, सांगोपांग नहीं था। जिसका उदाहरण कल हमने दवाई के संदर्भ में लिया था कि दवाई तो काम करती है, पर उसके साथ जो खान पान के नियम हैं, दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, जो विपरीत आहार का सेवन न करना, विश्राम करना, जो जो भी कुछ उसके आनुषंगिक उपाय हैं, वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो अकेली दवाई पूरा काम नहीं करेगी। इसलिए लोगों का तो इंटरेस्ट उतना ही रहता है कि साधन बता दो और फल मिल जाना चाहिए, झट मंगनी पट प्या, ऐसा। जैसे हम कहेंगे कि भाई ये स्विच चालू कर दो अगर आपको प्रकाश चाहिए, वो बत्ती चालू कर दो आपको हवा चाहिए। हम जाके करके आए पर परिणाम नहीं आया, साधन तो किया। मेन स्विच ऑन है या नहीं, फ्यूज लगा हुआ है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर का कनेक्शन लिया है कि नहीं, जहां से पावर सप्लाई आ रहा है वो नर्मदा डैम में से बिजली पैदा हो रही है कि नहीं। इसकी तो लंबी परंपरा है। डैम तक जाकर पहुंचे, देखा कि ऊपर बरसात ही नहीं हुई है, डैम खाली पड़ा है, तो सब धरा रह गया। और हम ये सोचते हैं कि यहाँ हम इस बटन को दबाएंगे उससे हमको हवा मिल जाएगी, हमको प्रकाश मिल जाएगा। ये तो बहुत बच्चों जैसी विचार सरणी है। तो कोई भी साधन ऐसे कोई जादुई लकड़ी की तरह आपको थोड़ी फल देता है। इसलिए महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये सर्वांग सहित न, अगर आपने जो साधन किया है वो सर्वांग सहित होगा तो वो फल प्रदान करेगा, अगर भगवत इच्छा हुई तो। यदि सर्वांग नहीं है, किंचित अंग का आपने अनुष्ठान किया है, तो फल में भी उसी तरह से तारतम्य आए। उसके लिए वर्णाश्रम है वो प्रथम अंग है। जो कुछ भी शास्त्र में कहा गया है वो वर्णी और आश्रमियों को ही कहा गया है, और किसी को कुछ नहीं कहा गया है। जो मर्यादा में विहित साधन है वो वेद साधन के अधिकारी वर्णाश्रमी होते हैं। तो जो वर्ण संकर होते हैं वो निकल गए, जो द्विज बंधु कहे जाते हैं वो सब उसमें से निकल गए, अनाश्रमी सब कुछ इसमें से निकल गए, अवर्णी भी इसमें सब निकल गए। तो अधिकार का निश्चय तो होना पड़ेगा। तो अधिकारी वर्णी और आश्रमी। अब वर्ण और आश्रम किसे कहते हैं वो हमने कल देखा कि जन्मना नहीं होता है, संस्कार से भी केवल नहीं होता है, केवल कर्म से भी नहीं होता है, केवल वृत्ति से भी नहीं होता है। ये चारों इकट्ठे होंगे तब जाकर वो वर्ण या आश्रम बनते हैं। तो समान वर्ण की माता पिता से पैदा हुई संतति, जिसका गर्भाधान से लेकर उपनयन या विवाह पर्यंत संस्कार हुए हैं, तब उसमें वो वर्ण देवता का स्थापन होता है। वो तब तक टिकते हैं जब तक उस वर्ण और आश्रम के अनुरूप सदाचार या कर्म का पालन किया जाता है, यानी अग्निहोत्र आदि श्रौत कर्म या संध्या इत्यादि स्मार्त कर्म। और उसके उपरांत भी वो जो भी कर्म है वो स्वस्व वर्ण और आश्रम की वृत्ति से कमाए हुए धन से संपन्न हुए हों, तब उसमें वो देवता को वो देह रहने लायक लगती है। उसमें यदि कोई विधर्म का आचरण या परधर्म का आचरण किया जा रहा है,
इसी तरह आश्रम की दृष्टि से अगर अन्य आश्रम के धर्म का पालन किया जा रहा है तब उसमें विगुणता आ जाती है। विरुद्ध आचरण होने पर वो वर्ण देवता और आश्रम देवता तिरोहित हो जाते हैं। तो पुनः जो मूल प्रकृति है वो मूल प्रकृति में आकर हम रह जाते हैं। तब उस स्थिति में आगे की सभी अधिकारिता नष्ट हो जाती है। तो ये सर्वांग सहित का मतलब ये हुआ। इसलिए श्रुति स्मृति पुराणों में मुख्यतया जो वर्ण और आश्रम के धर्मों का उपदेश किया गया है उसको विधिवत करने पर अपनी वर्ण और आश्रम की वृत्ति से और उससे प्राप्त जो अन्न है उससे हम अपना देह पोषण करते हैं। ऐसा करने पर उसे मुख्य फल की प्राप्ति होती है। आचारो वृत्तिहीनश्चेत अर्धम फलति नाखिलम। यदि आचारहीन हुए या वृत्तिहीन हुए तो अखिल फल, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, अर्ध फल की प्राप्ति होती है। यानी केवल प्रतिबंध की निवृत्ति होती है, फल प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह जो आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन कहा गया है, गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में आचार कहा गया है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन होकर प्रवेश किया पर वेदाध्ययन नहीं किया तो जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है उसकी आगे सभी योग्यता नष्ट हो जाती। अर्थात वो फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश होकर गृहस्थ के कर्मों को करेगा तब भी एक नेगेटिव रिमार्क पूर्व आश्रम का उसके ट्रैक रिकॉर्ड में बोलता रहेगा कि ये वेद का अभ्यासु नहीं है, इसने ऋषि ऋण तो अदा नहीं किया है, इसके माथे पर ऋषि ऋण बोल रहा है। तो वो ऋषि वहां अड़ंगा लगा देंगे आगे जब उसकी गति होने का अवसर आएगा तब ये नालायक है, निकालो यहां से इसको। हमने उसको यहां तक पहुंचाया, वो जो उसको प्राप्त हमने कराया उसने अपने तक उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो रोक दिया, परंपरा को उसने तोड़ दी। तो ये नालायक है, इस फल को प्राप्ति का अधिकारी नहीं हुआ। इसी तरह सभी जगह समझना है, पूर्व में जो भी कर्तव्य संस्कार उसको कहे गए हैं उसमें कहीं भी कोई कमी होती है तो वो नेगेटिव रिमार्क के रूप में उसके खाते में वो बोलता रहेगा। इसलिए मनु इस बात को बताते हैं कि अनभ्यासेन वेदा नाम, जो कुछ और शब्द है वेदाध्ययन के विषय में ही है, मोक्षम इच्छन व्रजन त्यधा, ऐसा मनु कहते हैं कि जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया है, जिसने यज्ञानुष्ठान नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति यदि मोक्ष पाने की इच्छा रखता है तो वो इच्छा ही उसको ले डूबेगी, क्योंकि उसकी इच्छा ही अनधिकार प्रयुक्त है, उसकी योग्यता के अनुरूप वो इच्छा ही नहीं। इसलिए जिस तरह से वो उत्तर रामचरित में शंभु की तपस्या का प्रसंग आता है, शूद्र होते हुए भी उसको मुक्ति की इच्छा थी, इसलिए वो कठोर तपस्या कर रहा था और श्री राम ने उसका वध कर दिया, क्योंकि वो उसका जो विपरीत आचरण और उसकी अधिकार न होते हुए भी उत्तम फल प्राप्ति की जो इच्छा है उसके कारण जिस राम के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई वहां अकाल मृत्यु होनी शुरू हुई। तो भगवान ने उसका वहां पर वध किया शंभू का। तो जो आपकी योग्यता नहीं है, अधिकारिता नहीं है, उससे ज्यादा अगर आप अपने किसी
उत्तम फल की अभिलाषा रखते हो या उसका साधन करते हो, तो आप अव्यवस्था का बीज रोपण करते। क्योंकि जो भी पूरी व्यवस्था आगे साधन फल की बनाई गई है, उसमें उसके मूल में योग्यता और योग्यता के अनुरूप साधन, यही एकमात्र रास्ता सर्वत्र होता है। इसलिए नहीं कहते वो सीटी बजेगी। पाछड़ पाछड़ से इन्होंने बोला। हाँ प्रणाम सर। तो ये रामायण हो रही है तो 100 बार हो रही है, फिर भी कोई कहते कि क्यों नहीं है कि डम्बू की कथा तो कहीं आती नहीं है, तो ऐसा छुपाने का शास्त्र में कारण? डर लगता है आम्बेडकरवादी आ जाएंगे और पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, वहां कथा सुनेगा कौन? तो कानून भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता है। तो सभी लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि वर्तमान कानून जिसको समर्थन नहीं देता है, ऐसी जितनी भी शास्त्र की बातें हैं, उनको ब्राह्मणों ने उनमें डाल दिया है अपनी दादागिरी चलाने के लिए। ऐसा साबित करके ब्राह्मणों को बदनाम कर दो, तो वो मनुवादी और सवर्ण ऐसा कहकर और उन सब कथाओं को बाद में शास्त्रों में घुसा दिया गया है। ऐसा भी पूरे इंडोलॉजिस्ट है, उन लोगों का ऐसा ही अप्रोच है। जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, आर्य समाज हो, उन सब का इस विषय में एक ही स्वर है। शास्त्र का उनको लगता है कि शास्त्र हमारे लिए शाप रूप है, ये शास्त्र होना ही नहीं चाहिए, इसको कूड़े में डाल दो। उन लोगों का ऐसी सोच है। हाँ, पढ़ के ही तो, बिना पढ़े थोड़ी, हमसे ज्यादा वो पढ़ते हैं। हम लोग तो कथा में जितना सुन लेते हैं उतना सुनते हैं, हम पढ़ते थोड़ी है शास्त्र। हिंदू लोग, ये लोग ज्यादा पढ़ते हैं हमसे, और उसमें से ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल कर उसको उछालते हैं और समाज को विभाजित करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। तो खैर, जो हो सो, जो कुछ भी है वो अधिकार मूलक सब व्यवस्था होती है। अधिकार है वो चाहे तो वर्णाश्रम के द्वारा परिभाषित हो, चाहे पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जिस तरह से भगवान के वर्ण के द्वारा की गई व्यवस्था हो अधिकार की। साधन फल उसी प्रक्रिया को अनुसरते हैं। जैसा वर्ण, ऐसा मार्ग, ऐसा साधन, उसके अनुसार फल। वही बात वर्णाश्रम में भी है। अब इसमें समस्या ये है कि लोगों को ऐसी व्यवस्था से समस्या नहीं है। जैसे वर्ण और आश्रम में कोई पढ़ाता है, कोई रक्षा करता है, कोई व्यापार करता है, कोई अन्य सेवा कार्य करता है। ये तो ऐसे कार्य का विभाजन है, और ये ऐसे कार्य हैं कि जिसके बिना कोई समाज चल ही नहीं सकता है। समस्या उन लोगों को इस विषय पर है कि आप ये व्यवस्था करते हो वो हमको मान्य नहीं है, हम जो व्यवस्था खड़ी करें उसको आप मान्य करो। रहेंगे तो वहां भी ये चार वर्ण, पढ़ाने वाला, रक्षा करने वाला, व्यापार धंधा करने वाला और सेवा करने वाला, ये वर्ग तो किसी भी समाज में होना ही है। तो हम ये कहेंगे कि आप इतनी पढ़ाई करने के बाद पीटीसी, बीएड या एमफिल या पीएचडी, ये डिग्री लेने के बाद आप किसी संस्था में पढ़ाने के लिए आप योग्य हैं, उसका आवेदन दें, हम आपको मान्य करेंगे। तो तब आप वो ब्राह्मण कर्म कर रहे हो ऐसा कहते हैं। जो पढ़ाता है वो ब्राह्मण,
वो पढ़ाई चाहे तो कंप्यूटर की हो, चाहे कुरान की हो, या चाहे वेद की हो, कोई भी। तो कर्म से वर्ण है ऐसा। अब जब कर्म से वर्ण का वाद चला, तब जो मास्टर बेचारा पढ़ाई करके ब्राह्मण कर्म करके घर आया, तो उसकी बहू ने कही चल अब रोटी बेलनी बाकी है, कपड़े धोने बाकी है, कपड़े धो। वो बेचारा शूद्र कर्म वहां करने लगेगा। तब हम पूछेंगे कि अब ये ब्राह्मण है या शूद्र है? तो क्योंकि स्कूल में ब्राह्मण था, अब यहाँ घर में बीवी के आगे शूद्र बन गया। और रात को कुत्ता भौंका, वो बीवी डर गई और कहे कि भाई भगाओ इसको, तब वो क्षत्रिय बन गया। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। टाइम टू टाइम ये जो स्टेटस है उसका फ्लक्चुएट होता रहता है। वही व्यक्ति थोड़ी देर में ब्राह्मण, थोड़ी देर में क्षत्रिय। तो जो हमारे परंपरा में जो वर्ण थे, वर्ण के विचार को तो इन्होंने भी ले लिया, पर उसकी परिभाषा नहीं कर पाए। शास्त्र में केवल इस हिसाब से तो ये बात कही नहीं थी। ये जो पूरी व्यवस्था है वो हम देखते हैं कि ये मोक्ष के साथ जुड़ी हुई बातें। कोई भी वर्ण के हो, कोई भी आश्रम के, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुक्ति का मार्ग तो शूद्र के लिए भी प्रशस्त है, पर जैसे किसी व्यक्ति को, चाहे कोई मास्टर है, उसने कुछ कानून विरुद्ध काम किया, किसी विद्यार्थी से घूस ले ली पास कराने के लिए, या उसने नौकरी पर रहते हुए ट्यूशन क्लास चला दिए, या जिसके कारण उसको उसके पद से भ्रष्ट किया जा सके, ऐसा कोई आचरण किया और उसको पद भ्रष्ट कर दिया गया। अब उसको फिर से सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती आजीवन। तो अब वो क्या करेगा? ये शापित शूद्र ही तो हुआ। जिसको हम ब्राह्मण कह रहे थे, स्कूल में पढ़ा रहा था या कॉलेज में पढ़ा रहा था, उसके कारण वो अब शापित शूद्र हो गया। तो वो व्यवस्था यहां भी तो है। जो कोई नेता ऐसा गैरकानूनी काम करता है, उसके ऊपर वो अपराध सिद्ध हो जाता है, अब वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। वो शापित क्षत्रिय हुआ कि नहीं? तो ये व्यवस्था कहाँ नहीं है? तुम लोगों ने वही व्यवस्था स्वीकारी है, उसका रूप बदल दिया। तो हम जो कह रहे थे उसी में हमारे साथ ही द्वेष था, शास्त्र के साथ। बाकी इस व्यवस्था के बिना काम तो कहीं नहीं चल सकता है। तो चाहे राष्ट्रपति पद से लेकर और चपरासी तक का पद क्यों ना हो, सभी जगह ये शाप की और दंड की व्यवस्था तो है ही। तो यहां देखो कि जो कोई भी फल है, महाप्रभु इसीलिए आज्ञा करते हैं कि आप ये जो साधनवादी बनते हो, उसके कारण आपके मन में ऐसी ग्रंथि बैठ जाती है कि इतना कहा है कि ये लिखो, इतनी आहुतियां डाल दो तो आपके फल पक्का। ऐसा नहीं। सर्वांग सहित होने पर ही। उन अंगों में एक अंग वर्णाश्रम है, ये मूल है, क्योंकि वो आपके अधिकार को बांध देता है, एक सीमा उसके ऊपर ला देता है। जैसे ब्राह्मण चारों आश्रम में जा सकता है, तो संन्यास यानी ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण का रहा, और कोई संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। तो रोक दिया बाकी तीनों को। अब ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होते हैं उनको मुक्ति का अधिकार नहीं है। अधिकार तो है।
पर यदि वो क्षत्रिय अपने क्षत्रिय जन्म में और वैश्य शूद्र अपने वैश्य शूद्र जन्म में निष्ठापूर्वक स्वधर्म का पालन करता रहेगा, तो अगले जन्म में उसका जो उच्च वर्ण में जन्म होगा, तब से उसका वहां जो अटका हुआ जो मार्ग है वो मार्ग खुल जाएगा। इतनी सी बात है। ऐसा ही तो सभी जगह होता है। एक बच्चा बीमार पड़ गया परीक्षा के समय, उसके कम अंक आए, अगले साल उसको अवसर है अधिक मेहनत करके और उसमें वो अच्छे अंक लेकर आएगा तो उसकी योग्यता मानी जाएगी। ऐसे तो योग्यता किसी की भी व्यवस्था के रूप में यहाँ ये बात कही गई है, और ये व्यवस्था मनुष्य सर्जित नहीं होकर ईश्वर सर्जित है, उनके द्वारा स्थापित ये व्यवस्था है। क्योंकि भगवान के श्रीअंग से इन वर्णों की और आश्रम के देवताओं की उत्पत्ति है, और ये कोई ऐसी जड़ व्यवस्था नहीं है जो जड़ व्यवस्था हम भौतिक हमारे समाज में या राजनीति में हम बताते हैं। ऐसी कागजी व्यवस्था नहीं है। वो देव चैतन्य है, जहां वो बसते हैं जिस शरीर में, उसकी योग्यता अयोग्यता को वो भी अनुभव करते हैं। अब जो व्यक्ति जो आचरण कर रहा है उससे उसमें बसने वाला देव ही संतुष्ट न हो, तो हम कैसे उसको कह सकते हैं जबरदस्ती कि नहीं तुमको यहाँ रहना ही पड़ेगा, तुम उस भ्रम में रहो कि मैं ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण का नियामक जो देवता है वो तो कब का वहां से खिसक चुका है। हमारे साथ ऐसा हुआ, एक बार कहीं प्रवचन करने के लिए गए थे। अब जहां पर ठहरने की व्यवस्था की गई थी, वहां जाने पर कुछ ऐसा लगा कि वो मैं वहां ठहरूं, उसमें उनके परिवार में सब लोगों की सम्मति नहीं लगी। तो जिनका आग्रह था कि मैं उनके घर ठहरूं, उन्होंने मुझे ऐसे दबे जबान में विनती की कि आप पधारे हो पर आपकी व्यवस्था अब बगल की बिल्डिंग में कहीं पर की गई। तो ठीक है, मुझे उससे क्या मतलब है। तो मैं वहां गया, मैं वहां लिफ्ट पे पहुंच गए सामान लेकर, तो फ्लैट तो बंद था। फिर हमारे साथ जो वैष्णव थे उसको मैंने कहा कि जरा पूछो कि कब खोलेगा, क्योंकि मुझे 2 घंटे बाद तो प्रवचन में जाना था। उन्होंने फोन लगाया तो क्या कहा, वो जो जिस घर का मालिक है वो अभी बिल्डिंग के नीचे जिम है, उसमें ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। तो क्या मैं क्या आप हम क्या यहाँ से ऊपर नीचे हो, हम क्या करें एक्सरसाइज। फिर वो गया, किसी तरह से चाबी मैनेज की, खोल दी। फिर आप स्नान करना हो तो आप कर लो और पीछे प्रवचन में जाए। अब वो घर का मालिक तो वहां था नहीं। जिस घर का मालिक नहीं है उस घर में हम कैसे घुस जाए और नहा लें। फिर कहा मुझे नहीं जाना है वहां। मैंने कहा मेरे लिए होटल में कमरा बुक कर दो, मैं वहां चला जाऊँ। मैं वहां से चला गया। अब जिन्होंने मुझे अपने घर में रखने के लिए बुलाया था उनको भी ये नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ। वो ये समझ रहे हैं कि बगल के बिल्डिंग में है। जिसके यहाँ व्यवस्था की थी वो तो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे भाई, उनको भी नहीं पता था कि आने वाले थे वो कहाँ है। मैं कोई तीसरी जगह था। और जिन लोगों ने प्रवचन का आयोजन किया था उनको भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊंगा। तो ये जो देवता है उनका ये है, अगर कोई जड़ पदार्थ होता तो उसको जहां कहीं भी लाके रख दो, बेचारा सामान कहीं, बेचारा अपना कोई संकल्प थोड़ी होता है, सामान कहीं भी डाल दो वो रह जाता। पर चेतन जो पदार्थ है उसमें तो ये संकल्प है, इच्छा है, सामर्थ्य है, वो
अपनी इच्छा अनुरूप, जहां अनुरूपता दिखती होगी वहां वो रहेगा, नहीं रहेगी वहां चला जाएगा। तो जो वर्ण और आश्रम के देव हैं, वो किस सरकार का जो आम्बेडकर की जो लिखी जो स्मृति है भारत के संविधान की, उससे बंधा हुआ थोड़ी है वो देव। क्योंकि आम्बेडकर लिख देगा कि यहाँ गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ आश्रम का देवता बैठा रहे वहां, या ये ब्रह्मचर्य आश्रम, स्कूल में पढ़ाई की, एडमिशन लिया, फीस जमा की, तो ब्रह्मचर्य देवता वहां आके स्थापित हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो अपनी व्यवस्था देखेगा कि भगवान के द्वारा जो संकल्पित अधिकार, सदाचार, वृत्ति, संस्कार, जन्म कहां पर है उपलब्ध, वहां मैं बैठूंगा, वो मेरे लायक है। जो नहीं बैठूंगा वहां। तो इस तरह से महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये सब चीजें हैं वो केवल इतने तक सीमित नहीं है कि आपने कोई साधन किया और उससे आपको वो फल मिल जाएगा। आपको सर्वांग सहित इसका पालन करना होगा। उसमें वर्णाश्रम एक मुद्दा है। उसके अतिरिक्त जैसे वेदाभ्यास नहीं किया, आचार का पालन नहीं किया, अपने स्वधर्माचरण में आलस्य किया, या अन्न दोष आपको हुआ। अन्न दोष पर महाप्रभु का बहुत ज्यादा भार है, जो हमें कटोरी के प्रसंग में भी इस बात को हमें महाप्रभु ने फिर से याद दिलाया है। जो ठाकुर जी को भेंट की हुई कटोरी गिरवी रखकर उसके द्रव्य से जो राजभोग ठाकुर जी को अंगीकार कराया, उसे महाप्रभु ने माना कि ये ठाकुर जी अपने द्रव्य से आरोगे हैं और वो देव द्रव्य का महाप्रसाद है, उसको लेने के हम अधिकारी नहीं हैं। तो यमुना जी में बहा दिया, गौओं को खवाया। तो अन्न दोष बहुत प्रबल है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, ऐसा कहा है। हमारा जो मन है वो अन्नमय होता है। यानी गुजराती में कहावत है, जे वो अन्न से वो ओरका, हम जैसा खाते हैं ऐसी जबान हमारे मुंह से निकलती है। यानी कि वो अन्न हमें हर तरह से प्रभावित करता है, ऐसा तात्पर्य है। और इसीलिए सच्ची खोटी जो भी हो, बात समझने लायक है कि तुलादान स्वीकार करने के बाद महाप्रभु ने राजा के द्वारा जो कुछ भी दिया गया उसका स्वीकार नहीं किया। वल्लभाख्यान में जो शतमण सुवर्ण की बात आती है, तो उसकी ओर महाप्रभु ने देखा नहीं, उसको अन्यों को वितरित कर दिया। और जो 7 मुद्रा आपने स्वीकार की, उसको भी आपने अपने उपयोग में न रखकर ठाकुर जी के चरणारविंद के आभूषण बनाने में उसका विनियोग कर दिया। तो ये जो अन्न है या धन है, जो भी समझो द्रव्य, उसकी दोष रूपता हमारे यहाँ शुरू से मानी गई है। अपने यही नहीं, दुनिया के तमाम धर्मों में जहाँ कहीं भी जो विकसित समाज है, वहां सभी जगह इसका दोष माना गया है। जैसे मुसलमान धर्म है, उसमें ब्याज का पैसा हराम किया गया है, वो हराम है। और मुसलमानों को यहूदियों के ऊपर गुस्सा भी इसीलिए है कि यहूदियों ने जिस समय मुसलमानों ने उनको अपने देश से निकाल दिया, तब सबसे ज्यादा ये जो सराफा का काम है या ब्याज का और ये व्यवसाय है, वो यहूदियों ने सबसे ज्यादा किया और खूब कमाए। जहां जहां भी गए यहूदी, बुद्धिशाली तो थे ही, अभी भी हैं। सबसे ज्यादा जितने भी आविष्कार आधुनिक हुए हैं युग में, वो सब यहूदियों के द्वारा। जितने भी, चाहे एप्पल हो या आपकी बड़ी बड़ी जितनी भी आईटी की फर्म्स हैं, उन सब के जो सीईओ हैं वो सब यहूदी हैं, मालिक हैं वो सब यहूदी। आइंस्टाइन हो या ये सब के सब, तो भगवान की कृपा से उनको वो चोजन पीपल कहा जाता है।
कि भगवान ने उनका वर्ण किया है, उसका उनको स्वाभिमान भी है और योग्यता सिद्ध भी करते हैं। तो मुसलमान और ईसाइयों की तरह दुनिया को यहूदी बनाने के मत के नहीं है, यानी विस्तारवादी धर्म वो नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब भगवान ने हमको सबसे चहेती प्रजा माना है तो भगवान की उस चाहना को हम और संख्या बढ़ाकर क्यों बांटें, हम क्यों न भोगे। लोके पियत प्रभु भूमते तन्नय क्षति करे विचित, उस तरह से। तो यहूदियों के यहाँ कन्वर्जन नहीं है। जो गैर यहूदी के साथ जिसने विवाह संबंध किया वो यहूदी अब नहीं रहा, जो अपने यहाँ का सिद्धांत है और सनातन धर्म का भी इस तरह से। तो मुसलमानों को उनके ऊपर इसलिए द्वेष है कि वो हराम का खाते हैं और ब्याज का पैसा हराम होता है, ऐसा मुसलमानों का भी सिद्धांत है। अपने यहाँ भी ये बात कही गई है कि ब्याज का द्रव्य है वो अच्छा नहीं। तो जो द्रव्योपार्जन का प्रकार, जिस प्रकार का अन्न आप लेते हो अन्न भी, जैसे सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि भिक्षा उसकी वृत्ति है और भिक्षा में अन्न ही मांगा जाता है और कोई पदार्थ नहीं मांगा जाता है। और सन्यासी के लिए कहा गया है कि उसे, जैसे कल हमने कहा था कि चूल्हे की आंच बंद हो जाए, धुआं निकलता बंद हो जाए, तब उसे भिक्षा लेने जाना चाहिए। दूसरा, कहाँ भिक्षा लेने जाना है उसका पहले से संकल्प नहीं किया होना चाहिए। तीसरा, कहीं भी गोदोहन के काल से अधिक समय भिक्षा के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और 7 से 8वां घर भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। 7 घर में से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उस दिन वो भूखा रहे। तो यहां भी भागवत में इस विषय पर विस्तार दिया गया है कि सन्यासी को भिक्षा कहां कहां से प्राप्त नहीं करनी चाहिए। तो जैसे चोर है, अनाचारी है, वर्ण संकर है, इस प्रकार के जो सनातन धर्म में जो भी निषिद्ध हैं या निंदित हैं, इस प्रकार के गृहस्थों के यहाँ से सन्यासी को भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे अन्न दोष होता है। यही बात महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी में भी ये बात बताई है कि अगर आप गृह त्याग करके जाते हो तो अंग और संग और अन्न का दोष ये बड़ा भयानक रहता है, तो आप उससे सावध रहना चाहिए। तो अन्न दोष इसी तरह से होगा, क्योंकि जिसने गृह त्याग किया है वो खाएगा कैसे, बिना भिक्षा के तो वो देह पोषण होगा नहीं। अपने यहाँ एक और ये कहा गया है कि दान करने से अपने उपार्जित द्रव्य की शुद्धि होती है। अब जिसको थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है और जिसके पास अधिक मात्रा में धन आ रहा है, वो शास्त्र के इस वचन से प्रेरित होकर दान करने की चेष्टा करता है। मैं दान करूं जिससे कि मेरा द्रव्य शुद्ध हो। अब आकस्मिक विपुल मात्रा में धन की प्राप्ति कभी भी कोई सन्मार्ग से हो नहीं सकती है। उसके लिए तो कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी करे तभी होती है। तो जैसी पापपूर्ण आजीविका होगी जितनी ज्यादा, जैसे आदमी शराब का धंधा करे, जुआ का धंधा करे, स्मगलिंग करे, मिलावट का धंधा करे, दलाली का करे, इन सब में पैसे ज्यादा मिलते हैं। ये सब के सब धंधे हैं वो पापपूर्ण हैं। और अधिकांश देखा जाता है कि दान पुण्य करने वाले यही लोग, उनके मन में पता नहीं होता है कि नहीं, पर मैंने ये अनुभव किया है, कई लोगों को देखा है
कि उनकी जो गृहिणियां होती हैं वो अपने पतियों से दान करवाती हैं। पति तो दान करना नहीं चाहता है, भोगना चाहता है या धंधा का विस्तार करना चाहता है, पर गृहिणियां इस बात से डरती हैं कि ये उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा रहा है, कुछ धर्म कार्य में लगाओ नहीं तो नाश हो जाएगा सब। वो उनसे दान करवाती है। तो हमारे यहाँ कच्छ में भी ऐसे कई वैष्णव पुत्र रहे हैं कि जो अरब देश में अरब की तरह अरबों के साथ रहते हैं। उनका वेश भी ऐसा हो गया है और उनकी शेख के रूप में ही वहां गिनती होती है। अब उस देश में वो धंधा इतने सालों से कर रहे हैं, तो यहाँ से जो गाय भैंस बकरी हिंदुस्तान से जो जाते हैं, वो उनके मोल में उनका मांस मीट बीफ सब बिकता है। वो उसका धंधा है। वो ऐसा कोई मोल नहीं होता है कि जहां शराब अंडा मांस ये न हो। वो सब उनके मालिक के वो उनके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में कई स्कूल चलती हैं, कितने ही अन्न क्षेत्र हैं, कितनी ही गौशाला है, कितने ही मंदिरों का निर्माण हुआ है उन्हीं के द्वारा, कितने ही समाजवाड़ियां बनी हैं। यहां तक कि गोकुल मथुरा और नाथद्वारा तक में भी उनके द्वारा ये सब धर्म कार्य हुए हैं। पैसा कहां से आया? गाय के मांस को बेचकर, दारू को बेचकर। तो अब देखो कि ये कैसे चल रही है। अब वो अन्न जाएगा ना आपके पेट में, बेट द्वारका में जाओगे तो वहां भी आपको उनका अन्न मिल जाएगा, उनकी स्कूल मिल जाएगी। मांडवी में तो कई स्कूल हैं, उनकी हैं, अस्पताल हैं। तो अब ध्यान से समझो कि कैसे अन्न दोष आता है। खाने वाले को तो पता नहीं है, पर वो अपना काम करता है। इसलिए महाप्रभु का इस विषय पर बहुत ज्यादा भार है। हमारे पास भी वो आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि मांडवी में करीब 150 जितने मंदिर हैं, वो सभी मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया भूकंप के बाद। तो वो ये समझते थे कि ये भी मंदिर है एक हमारे गुरुओं का, उनके पूर्वज हमारे यहाँ के ही शिष्य रहे थे। तो वो ये ऑफर लेकर आए थे कि भूकंप में ये सब ध्वस्त हो गया है तो हवेली का भी जीर्णोद्धार। ये आसान जी हवेली आए तो उसका भी जीर्णोद्धार करने की इच्छा से आए थे। उन्होंने सर्वे, हम तो वहां थे नहीं, जूनागढ़ थे 6 महीना, तो ऐसे ही शिव मोटो उन्होंने सर्वे भी कर लिया, एस्टिमेट भी बना लिया, प्लान भी बना लिया, क्योंकि कोई मना करेगा ऐसा तो उनकी कल्पना में था ही नहीं। पीछे उन्होंने संपर्क किया कि अब कब काम शुरू करना है। उन्होंने कहा कैसा काम, यहाँ से निकलो बाहर। तो कुछ ऐसी स्थिति है। तो हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए। महाप्रभु का बहुत आग्रह है इस विषय में। रूपा पोरिया का प्रसंग देखें, नाखून में बाती का घी रह गया, उतने मात्र से उसको श्वान योनि हुई, कुत्ता बना हुआ। सच्ची झूठी जो भी हो, पर प्रेरक कथा है कि उसने स्वाद से प्रसाद में बैंगन का शाग खाया, उससे श्री गोसाई जी के धन को चोरी करने की बुद्धि उसको। अभी यहाँ तो कोई वो अन्न है वो कोई ऐसे प्रयास से आया हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। पर महाप्रसाद को भी स्वाद की बुद्धि से लेने पर ऐसी बुद्धि वो फिरा देता है। वो समझने के लिए ये अच्छा दृष्टांत है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि आलस्याद अन्न दोषाच मृत्यु विप्राण जिघांसति। अन्न दोष ऐसे ब्राह्मण को मौत के मुख में डाल देता है। इसलिए शिलोंच वृत्ति से संतोष रखते हुए अखिल श्रौत कर्मों का आचरण करना चाहिए। शिलोंच वृत्ति गृहस्थ को बताई गई है,
कल हमने उसका विवरण देखा था कि बाजार में जो अन्न के दाने बिखर जाएं, उनको बीन कर, या खेतों में जो अन्न के दाने बिखर जाएं, उनको बीन कर उसी से अपना पेट भरे, ये शील वृत्ति और उंच वृत्ति कही जाती है, और उसमें भी वो संतोष रखे। इसके अतिरिक्त तपस्यारत रहे, ब्रह्मचारी और गृहस्थ सभी स्वाध्याय निरत रहें, और श्रौत कर्म जो अग्निहोत्र आदि 5 कहे गए हैं, उनका भी वो निष्ठा से पालन करें। हाँ, ये जो शीलोच्च वृत्ति की बात आई वो सन्यासी के लिए है ना, गृहस्थ के लिए, सन्यासी के लिए और ब्रह्मचारी के लिए तो भिक्षा है। आज शीलोच्च वृत्ति में अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो उसको क्रियान्वयन होना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, आज के समय मुश्किल ही। पर हमारे हम जब छोटे थे उस समय की आप बता रहे हैं, जैसे हमारे प्रोत पंडित जो होते थे, पूरे गांव वाले अपने खिलान में से डायरेक्ट कुछ टोकरे भर भर के उनके घर पे अनाज लेकर आया करते थे। हाँ हाँ, और वो संतोषी थे, कहीं कभी भी जी नहीं चाहते थे तो मुझे इतना दिया जाए, और उससे उनका परिवार बहुत अच्छा चलता था। हाँ, बहुत शानदार चलता था। तो वो शीलोच्च वृत्ति में उसको उस रूप में उसी में नहीं माने। वो अलग था, वो प्रतिग्रह है, उसको अमृत वृत्ति कहते हैं। शीलोच्च वृत्ति तो यही है जो पक्षियों की तरह दाने चुगना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं संभव हो तो ऐसा संकल्प ना करे। परिवार कैसे चले? न चले तो खुद रखे संकल्प, खुद ने जितना करे वो उसका विषय है, हम क्या करें। जाएगा। अगर ऐसी वृत्ति है तो उसका मुख्याधिकार है, और उसको उत्तम फल की प्राप्ति शीघ्र होगी, अन्न दोष उसको नहीं लगेगा। यदि ऐसी वृत्ति नहीं है तो लंबा समय लगेगा। ज्यादातर पिंजरे में पक्षी होते हैं, वो इतने प्रोटेक्टेड होने पर भी जल्दी मर जाते हैं। तो प्रकृति में स्वतंत्र घूमने वाले पक्षी हैं, वो ज्यादा जीते हैं। तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, जिसका संकल्प है वो करेगा। अब ऐसे व्यक्ति को स्मृति और पुराण ये कहते हैं कि आपको, हम जो कर्म बताते हैं वो भी आपको करने हैं, पर जो श्रौत कर्म की जिसने दीक्षा ली हुई है, वो यदि श्रौत कर्म का निर्वाह करने के बाद इतना थक जाए या उसके पास समय न रह जाए, तो स्मार्त या पौराणिक कर्मों को करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो वो न करे तो कोई अपराध में नहीं लगता है। हर को व्यक्ति को अपने शक्ति सामर्थ्य का विचार करके और अपने स्तर पर उसका निर्णय लेना है। कोई किसी को इस विषय का निर्णय नहीं दे सकता है कि आपको करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। जैसे पढ़ाई में कुछ ऑप्शनल विषय होते हैं, आप चाहो तो उसकी क्लास अटेंड करो, चाहो तो आप उसकी परीक्षा दो, न चाहो तो मत करो। वो विद्यार्थी को तय कर पाए, एक आध साल करके देख ले, महीना भर करके देख ले, बन पड़ा तो करो, नहीं बन पड़ा तो छोड़। ऐसा तो वैकल्पिक हो गया। तो श्रौत कर्म करने वालों को स्मार्त पौराणिक कर्म अनिवार्य नहीं होते हैं, कृपा करते हैं। पर हाँ तेजस आपने ये जो बात की, तो वो ये शीलोच्च वृत्ति से जो विवाह का है उसके लिए या सभी वर्ण के लिए? नहीं, वो वृत्ति तो आदर्श वृत्ति क्या है वो बता दी।
अब आपसे वो आदर्श वृत्ति नहीं निभ रही है, तो उससे नीचे उतरती हुई जो वृत्तियां हैं आपको कही गई है वो आप करो। समझे? जैसे ब्राह्मण गृहस्थ है, वो शिलोंश वृत्ति से नहीं जी पा रहा है, तो उसके लिए जो प्रवृत्ति बताई है कि वो वेद पढ़ाए, कर्म कराए, कुछ न हो तो अयाचित रूप से संतोष रखते हुए किसी को श्रद्धावश जो दी जाए, प्रतिग्रह जिसको कहते हैं, उससे वो अपना निर्वाह करे, और 3 दिन तक कुछ न मिले तो भिक्षा मांगने जाए, उतने पर भी संभव नहीं हो तो आपद धर्म के रूप में अन्य वर्ण की वृत्ति को खुद न करे, किसी से करवाए। जैसे खेती, तो किसी आदमी को रख के उसके द्वारा खेती करवाए। ऐसा आगे बहुत सारे विकल्प शास्त्र उनको बताता है। यही बात वो क्षत्रिय और वैश्य आदि के विषय में भी है। पर किसी भी स्थिति में जिसको श्वान वृत्ति कहा जाता है, पराई नौकरी, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को नहीं करनी चाहिए, उससे वो वर्ण भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा कठोर निषेध वृत्ति के विषय में है। मंच है, माइक करो, मदद देना। વર્ણશંકર પ્રજાના एकदम पास में વર્ણશંકર પ્રજાનું જે અન્નદોષ માટે કીધું, તો હવે ઘરમાં જ હવે આ બધા લવ મેરેજ ને બધું કરે તો એમનું સંતાન જે આવે કુટુંબમાં એ વર્ણશંકર જ થયું, તો આપણને એનો અન્નદોષ લાગે કે ખાલી સન્યાસી માટે હોય? वर्णजन्य वर्ण सांकर्य है वो एक अलग प्रकार का दोष है, और अन्न दोष है वो एक अलग प्रकार का है। उन दोनों को थोड़ा अलग भी समझना चाहिए। वर्ण सांकर्य से तो हमारी योग्यता जाती है, हम किसी योग्य नहीं रहते हैं, यानी वर्ण व्यवस्था में अब हम नहीं रहे। तो अब आपके लिए शास्त्र की कोई आज्ञा ही बची नहीं है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि जितनी भी आज्ञा है वो वर्ण मूलक और आश्रम मूलक है। वर्ण संकर होने पर आप आज्ञा का विषय ही नहीं रहते, ये एक बात है। तब उस स्थिति में आपको क्या करना है? सामान्य धर्म का पालन करो और वेद निंदा आदि से बचो, अनधिकार चेष्टा मत करो, जो सबके लिए निषिद्ध है उनसे बचो, ऐसे आप रह सकते हैं। जहां तक अन्न दोष का प्रसंग है, उसमें वर्ण संकर तक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गृहस्थ हो, वैश्य हो, तो वैश्य को जो आजीविका, गृहस्थ वैश्य को जो आजीविका कही गई है शास्त्र में, उस प्रकार की आजीविका से आप यदि धनोपार्जन कर रहे हो तो वो धन आपके लिए धर्म कार्य में प्रयोग करने योग्य है। तो उसके कारण आपको धन के कारण पैदा होता दोष नहीं लगेगा। दूसरे सब नियम तो बहुत सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं कि कमाए हुए धन में से इतना राज्य को भाग देना, इतना हमें परोपकारार्थ भूत यज्ञ में देना, ये सब चीजें, यानी कमाए गए धन का दशांश हमें सत्कार्य में लगाना चाहिए। सभी के लिए नियम है। तो ऐसा सब अगर आप करते हो तो आपका धन शुद्ध है। એ સમજાયું મને ખાલી કન્ફ્યુઝન એમ અટકે છે કે એવું જે આપણું કોઈ વૈષ્ણવ સંબંધ હોય અને એમના ત્યાં વર્ણશંકર સંતાન હોય તો આપણે એમની ત્યાં પ્રસાદ લઈ શકીએ કે નહીં? देखो ये बात ऐसी है कि इस विषय में कुछ भी बोलने जैसा बचा नहीं, क्योंकि अब तो कोई अपवाद ही ऐसा होगा कि जो शुद्ध होगा, बाकी तो सभी जगह कुछ न कुछ ऐसे
दोष लगे हुए हैं, इसकी चर्चा करने योग्य नहीं है बात। यहाँ जो कही जा रही बात है, गुजराती में कहें तो पोथी ना रींगण, इसको व्यवहार के साथ अब आज की तारीख में कोई लेना देना नहीं बचा है। पर हम लोग क्या थे, हमारा शास्त्र हमें क्या कहता था, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपना जीवन जिया, उसका इतिहास है। इनमें से आज हम कुछ कर सकें ऐसी स्थिति नहीं है। इस समय के चक्र को हम घुमा सकें ऐसा भी कुछ नहीं बचा। अब जो कुछ हो सकता है वो महाप्रभु साधन प्रकरण में हमको बताएंगे। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तन इंद्रियाश्रु विनिग्रह सर्वथान त्रयम, इतना हम कर सकते हैं तो करो, भगवत भगवत भजन परायण रहो। उद्धार है वो इन सब से नहीं होगा, उद्धार तो भगवत शरणागति और भक्ति से ही होगा। तो इन सब को पढ़ने के बाद अगर हमारी निष्ठा भगवत शरणागति और भक्ति में बढ़े तो इस पढ़ाई का कोई मतलब है। क्योंकि क्या अपेक्षित है शास्त्रों के द्वारा से, उसे हम समझें और हमारी स्थिति जब हम देखें कि इनमें से कुछ संभव नहीं है, अब तो भगवान का चरण ही एकमात्र हमारा आश्रय है, तो वहां ले जाना ही महाप्रभु का प्रयोजन है इन सब निरूपण करने के पीछे। इसे फिर से स्थापित करना या उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये इस पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं। और क्योंकि हम सर्वनिर्णय ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उसमें सर्वनिर्णय के अंतर्गत जो जो भी बातें आएंगी उस विषय में शास्त्रकार क्या कहते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, वो तो हमें शास्त्र की दृष्टि से समझना चाहिए। वो समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो अब कहाँ क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, ये सब चीजें, तो उसके लिए हमें अलग नए नए सिद्धांत हमको खोजने होंगे, सब नई समस्याओं को लेकर। समझे? कोई पूछ रहा था यहाँ से कुछ? हो गया ना? तेजस का कुछ हो गया कुछ? तो स्मार्तम कृताकृतम तस्य सर्वम जानन हरिम यथा क्रमेण मुक्ति मापनोति परम लोकम परंगतः। इस प्रकार से जो अभी हमने आरंभ से लेकर फिर से यह महावलोकन किया, उस तरह से श्रौत स्मार्त करते हुए और सर्वांग सहित धर्माचरण करते हुए सब कुछ श्री हरि है ऐसा जानता है, ऐसा जो अधिकारी है वो क्रमिक रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसे होती है। और ब्रह्मलोक जो है जिसे सत्यलोक भी कहा जाता है, इसी तरह अक्षर ब्रह्म जो है वो भी ब्रह्मलोक कहा जाता है। और हम जैसे कि जानते हैं कि ब्रह्मा भी मुक्त होते हैं, तो ब्रह्मा मुक्त होते हैं इसका मतलब ये है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति वो कोई अंतिम फल नहीं होता है। तो जिसमें जिस प्रकार की योग्यता होगी उसे उसके अनुसार प्राप्त होगा। आगे ये भी कहा जाएगा यदि ब्रह्मा भक्त हुआ तो उसकी मुक्ति होगी, अगर ब्रह्मा भक्त नहीं हुआ तो उसका भी प्रकृति में लय होगा। ऐसी स्थिति में जो ब्रह्मलोक में विश्राम कर रहे हैं अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करते हुए, उनकी भी ब्रह्मा जैसी गति होगी। यदि ब्रह्मा का ब्रह्म सायुज्य हुआ तो उसके साथ वो भी सामान में चले जाएंगे। अगर प्रकृति में लय हुआ तो भी सब प्रकृति में वापस आएंगे। तो उनको उपांत्य आनंद उसकी प्राप्ति होगी। और क्रमिक मुक्ति का प्रकार ऐसा होता है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में जीवन मुक्त होता है, या मनुष्य लोक में किसी का जन्म हुआ तो जैसे हम माने कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे हो गया, या युधिष्ठिर कैसे हो गया, या दक्ष प्रजापति कैसे,
ऐसा कोई चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उसका जन्म हो, उसको वो मानुषानंद की प्राप्ति मनुष्य देह से यहाँ हो जाती। उससे उत्तम अधिकार हो तो फिर गंधर्व आदि लोक में उसकी गति होती है, वहां गंधर्व के रूप में उसका शरीर प्राप्त होता है और वहां के दिव्य भोगों को भोगता है। ऐसे करते हुए क्रमशः ब्रह्मलोक पर्यंत उसकी गति होती है और वहां से उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। यदि उत्तम अधिकार हुआ तो ब्रह्मा के साथ वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये जैसा भी अधिकार में तारतम्य होता है उसके अनुसार फल में भी ये तारतम्य हो जाएगा। इसलिए एतस्य तारतम्येन मानुषानंद तो द्विज अक्षरानंद पर्यंतम आनंदान विंदते क्रमात्, क्रम से उसे ये सब प्राप्त होंगे। और एक पक्ष ये बताया है, प्रत्येक पक्षे फलगतम दोषम अप्याह, उसे समझाते हैं। जैसे कल हमने ये देखा था, हाँ, तृतीय क्रम का महत्व तारतम्य प्रकाश में क्या कह रहे हो? हाँ, ये तैत्तरीय उपनिषद में जहाँ आनंद की गणना की गई है वहाँ मनुष्य लोक का जो आनंद है वो कैसे प्राप्त होता है, तो वहाँ उसे ये बात बताई गई है। हर एक जो आनंद का प्रकार है उसमें ये श्रोत्रिय के काम तथ्य, जैसे तस्येयं सर्व पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। वहां ये कहा है कि युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो वरिष्ठः, अच्छा आयु जिसे प्राप्त है, अच्छा बल जिसे प्राप्त है, और ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पूरी पृथ्वी संपत्ति से भरी हुई और जिसका एक छत्र साम्राज्य जिसे हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति की कल्पना करो, नेपोलियन जैसा। सब कुछ उसकी आज्ञा में, जो कुछ मांगो चाहो तो उसको सिद्ध है। ऐसा जो ब्रह्मचारी है उसे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मनुष्य का एक आनंद है। पर ऐसे आनंद की प्राप्ति उसे कब होगी कि जब वो श्रोत्रिय हो, यानी उसने श्रौत यज्ञ की दीक्षा लेकर आजीवन ये पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया है और अकाम हतः, यानी कामना ने जिसकी बुद्धि को हरा नहीं है, निष्काम है, तो उसे ये फल प्राप्त होगा। अब वो तारतम्य कहाँ आ रहा है कि आगे जैसे बताया है कि किसी ने आचार में कुछ 19-20 हो गया, किसी के वेदाभ्यास में कुछ आगे पीछे हो गया, कहीं कभी आलस्य हो गया, कहीं कोई अन्न दोष हो गया, ऐसे जो बहुत से दूसरे अंग बताए हैं मुख्य साधन के साथ, उनमें कहीं कुछ आगे पीछे हुआ तो उसके कारण उसका प्रभाव है वो फल में जाएगा, तो उसे क्रम मुक्ति प्राप्त होगी। क्रम मुक्ति में ये है कि एक पक्ष ये बताया है कि जो लोक में जाएगा उस लोक के अनुरूप उसको देह की प्राप्ति होगी, जिस देह से उस लोक के भोगों को भोगा जा सके। जैसे हम पानी में जाते हैं तो स्कूबा का ड्रेस पहनकर जाते हैं, उसके बिना वो जो जललोक है उसका हम आनंद नहीं ले सकते हैं।
हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट पहनते हैं, तभी उसका आनंद लिया जा सकता है। उसी तरह जो लोक में उसका गमन होता है भोगात, वो लोक के अनुरूप देह की प्राप्ति उसको वहां कराई जाती। दूसरा विकल्प यहाँ ये भी बताया कि ऐसा भी होता है, जैसे कल मैंने कहा था कि देवताओं में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि। तो वो दिव्य लोक में उसको अपने वर्ण के अनुरूप वर्ण की प्राप्ति होती हो, ऐसा भी कहीं कहा गया है, पढ़ा गया है, ऐसा महाप्रभु लिखते हैं। तो ये भी संभव है। और वहां के लोक के अनुरूप रूप को धारण करके वहां के अनेक विध जो भोग हैं उनको भोग कर इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी पुनः वो जन्म लेता है पृथ्वी लोक में। अब इसमें जो कुछ भी नियामक बनता है वो महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि वृत्यन्नस्य कारणत्वाद आश्रम व्यवस्था आह। वृत्ति और उस वृत्ति से प्राप्त अन्न, वो ये जो तारतम्य हो रहे हैं या कर्म मुक्ति हो रही है उसमें मुख्य कारण ये है। इसलिए अब आश्रम व्यवस्था हमें इसमें समझनी चाहिए। आश्रम व्यवस्था से क्या होगा कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हर आश्रम की वृत्ति शास्त्र के द्वारा नियत की गई है। उस वृत्ति को हम समझेंगे जिससे कि उस वृत्ति के कारण आता हुआ जो दोष है वो दोष न लगे। ये विषय अपना हो गया था या नया है? हो गया है। हाँ, तो वो आप समझाते हैं कि आश्रम की व्यवस्था 3 तरह से है। पहली व्यवस्था है आजीवन किसी एक आश्रम में ही रहना। किसी एक आश्रम से मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पैदा होते ही हुआ करते गए कि नहीं मैं तो वानप्रस्थी होऊंगा। पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जाएगा, उसे लगा कि नहीं ये अच्छा है वहीं रह जाऊं, तो आजीवन ब्रह्मचारी, जिसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। पर घर वालों ने बुलाकर शादी करा दी, गृहस्थ हो गया। अब उसको लगा कि नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम के करते तो अच्छा है गृहस्थ आश्रम, कम से कम अपना चूल्हा चक्का खुद तो नहीं फूंकना पड़ता है। अब मैं आजीवन गृहस्थ रहूंगा, तो रह जाओ कोई बात नहीं। ऐसे जो भी आश्रम आपको ठीक लगे उसमें मरण पर्यंत आप रहो। और विषेदवा समानंतरम दूसरा ये विकल्प है कि जब जिस आश्रम से आपका पेट भर जाए तब आप वहां से खिसक लो, आगे बढ़ते जाओ। ये समानांतर पक्ष है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि कब गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ के गृहस्थ में जाओ या कब गृहस्थ में से वानप्रस्थ हो। जैसे हम महाभारत के प्रसंग में ये देखते हैं कि धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, इन सबको नारद जी ने आके और उनके दिमाग में कुछ बैठाया नहीं, तब तक उन्होंने वानप्रस्थ होना स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने ये जानकर भड़काया उनको कि तुम्हारे 100 बेटों के हत्यारों के घर बैठकर नाक कटवा कर उसका अन्न खा रहे हो, तो शर्म नहीं आती है तुमको, तब तक वो निकले नहीं। अब जब भगवान श्री कृष्ण की आयु 100 से अधिक साल की थी जब ये हुआ, तब सोच लो कि धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती की आयु कितनी होगी। 150 से 250 साल के तो हो ही गए होंगे। तब तक वो वानप्रस्थ नहीं हुए, बैठा ही एक तो बच्चा पैदा करती है। तो ये समानांतर पक्ष हुआ। मानव की 25-30 साल में ब्रह्मचर्य आश्रम उन्होंने कर दिया, फिर 150 साल गृहस्थाश्रम में रहे। पीछे जब धक्का मारा तब जाके वो वानप्रस्थ हुए। तो इस तरह से समानांतर पक्ष में काल का कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने समय आप कौन से आश्रम में रहो, ये तात्पर्य है उससे।
महाप्रभु ने भी संन्यास ग्रहण किया तो भगवान ने आज्ञा की तब, अन्यथा महाप्रभु का कोई ऐसा संकल्प नहीं था कि मैं संन्यास ग्रहण करके ही देह त्याग करूं। तो भगवान ने आज्ञा की, 2 बार नहीं 3 बार आज्ञा की, तब जाकर आपने ये निर्णय लिया था। वैसे देखा जाए तो करीब 52 वर्ष की आपकी आयु थी जिस समय आपने संन्यास ग्रहण किया। तो यदि इच्छा न होती, 2 वर्ष की आयु अगर हम मानकर चलें, जैसे हरिराय महाप्रभु 115-20 साल तक विराजे थे, तो भी 75-80 वर्ष तक तो महाप्रभु, क्योंकि वानप्रस्थ कलिकाल में निषिद्ध है, आगे जाकर तो संन्यास ही लेना है, तो 75-80 वर्ष तक तो आप आनंद से गृहस्थाश्रम में विराज सकते थे। तो वो भी एक समानांतर पक्ष ही है। और आयुर्भाग क्रमेण चतुष्टयम अथापिवा, आपने बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है या काल गणना की है, गणित वणित पढ़ा है और आपको सब कुछ मैथमेटिकली करना है, तो अपना आयु कितनी एक्सपेक्टेड है वो LIC वालों से पूछ लें या डॉक्टर के पास करवा लें कि लाइफ लाइन कितनी है, आप उसको बांट लो, इतने साल ब्रह्मचारी रहूंगा, इतना गृहस्थ, इतना संन्यास। हम एक बार काठगोदाम गए थे, वहां एक नवनीत भाई शाह करके वैष्णव पुत्र की वो गोवर्धन एस्टेट थी। श्यामदादा ने हमको कहा था कि वहां जरूर जाना, कभी जाओ तो। फिर मैंने कहा ऐसी क्या विशेषता है? उन्होंने कहा कि ये नवनीत भाई ऐसे महापुरुष हैं कि उन्होंने यही आयुर्भाग क्रम से अपने जीवन को विभाजित कर दिया था। उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी थी कि इस डेट को मैं निवृत्ति लूंगा। का कितना बिजनेस था, वो अच्छा बिजनेस था, एकदम पीक पर चल रहा था। उन्होंने वो तय किया कि इस दिन मैं अपना सब कुछ, जो उनका कोई उत्तराधिकारी संतति नहीं थी उनको, तो उन्होंने अपने भांजे भतीजे किसी को पहले से सब कुछ लिख रखा था, व्यवस्था कर रखी थी, और उस डेट को उन्होंने उसमें साइन करके उसको दे दिया और वो हिमालय चले गए। तो वो गोवर्धन एस्टेट उन्होंने अपनी निवृत्त जीवन के लिए बनाया था। उस समय हम लोग वहां गए तब वो वहीं रह रहे थे, और हिमालय में जितने आर्मी वाले और वहां के निवासी लोग हिमालय को नहीं जानते हैं, उतना ज्यादा ज्ञान वो डोसा को वहां रहते हुए बंबई का था, वैष्णव पुत्र थे। उन्होंने 12-15 पुस्तकें हिमालय पर लिखी हैं। ऐसी ऐसी जगह उन्होंने हिमालय की देखी है, खोजी है कि वो GPS और इनको भी, सैटेलाइट को भी पता न चले, ऐसी दुर्गम और दुर्लभ सुंदर सुंदर स्थान उन्होंने वो सब हमको। तो वैसे घूमने गए थे, पर घूमने के बजाय उनके साथ हम 8-8 घंटे रात को बैठते थे, तो उन्होंने पूरा हिमालय दर्शन हमको वहां कराया। तो अब देखो कि वो आयुर्भाग क्रम कैसे मैनेज किया जाता है। अब हम अभी बेटन को धार से आए, वहां एक कीर्तनिया है, एक त्रिकम राय जी के मुखिया जी हैं, और दूसरे करीब 125 लोगों का स्टाफ है। वहां 5-7 लोगों को 1 जून से सेवानिवृत्त करने वाले हैं। वो बेचारे सब लोग आए हमारे पास, अब तो हमको निकाल देंगे, अब हमारी सेवा चली जाएगी। सेवा नहीं जाएगी, नौकरी जाएगी, सेवा तो आप कर सकोगे। अभी तक नौकरी की, अब आप सेवा करना आनंद से। अब देखो वो सबके सब 70 साल से ऊपर है। सरकार में भी सेवानिवृत्त की आयु कोई 60-62 वर्ष की होती है। इनको तो फिर भी 10 साल और ज्यादा उनके निकले हैं, पर अभी भी वो नहीं चाहते हैं कि वो निवृत्त हो।
वो ऐसा चाहते हैं कि अंतिम सांस तक हम यहीं डटे रहें। तो आयुर्भाग क्रम का एक अपना मूड है, तो सब लोगों का मूड बनता नहीं है ऐसा। वो जब वो डेट आती है सोचें कि तब तक करेंगे, तब तक फिर 5-10 साल और बढ़ा देते हैं। जैसे पुष्टि मार्ग के 500 वर्ष के बाद कुछ 5 साल बढ़ा दिए थे, ऐसी किंवदंती है उस तरह से कि अभी थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, तो वो पूरा ही नहीं होता है। इस तरह से यहां समझना है कि ये 3 कल्प शास्त्र में बताए गए। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि एक चौथा कल्प और है। वो कल्प है कि आप ब्रह्मचर्य से सीधे वानप्रस्थ हो जाओ या सन्यासी हो जाओ, या गृहस्थ से सीधे आप सन्यासी हो जाओ। ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ तो नहीं हो सकते हैं, सन्यासी ही हो सकते हैं। तो ऐसा बीच के आश्रमों को छोड़कर उसके आगे के आश्रम पर आप कूद जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये प्रकार है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। वो वैराग्य की स्तुति के लिए केवल ये वेद में वचन आए हैं, गृहाद वा प्रव्रजेत, वनाद वा प्रव्रजेत। वो केवल विरक्ति की स्तुति के लिए कहा गया कल्प है। तो इस तरह से ये 3 पक्ष यहाँ पर बताए गए। उसके बाद शायद अब नया विषय है, तो उस विषय को हम आरंभ करें उससे पहले गोकुलदास जी की ब्रजभाषा टीका है, उसको आप पढ़ लो, जिससे कि विषय का बोध सरल हो जाए। या प्रकार प्रमेय प्रकरण को समाप्त करके फल प्रकरण को प्रारंभ करे हैं। अंग बिना केवल शास्त्र विहित साधन मात्र के कर लेवे सो फल नहीं होए है, किंतु अंग सहित साधन कियो जाए तब फल होए। जैसे वैद्य शास्त्र के अनुसार औषधि को तो साधन करतो रहे, परंतु उष्ण जलपान, पथ्य अन्न को भोजन, निरोग देश में रहनो आदि जे औषधि के अंग हैं, उनको आचरण नहीं किया जाए तो औषध को कछु फल नहीं होए है। ऐसे ही वेद शास्त्रोक्त जे अग्निहोत्रादि साधन हैं, उनके बाहर के अंग वर्ण धर्म आश्रम धर्म हैं, इनको छोड़ी के यज्ञादि किए जाएं तो सर्वथा फल नहीं होए। साथों श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार ही वर्णाश्रमण को साधनों, जैसे पथ्य अन्न को भोजन करके ही औषध को सेवन किया जाए, ऐसे अपने वर्ण धर्म के अनुसार जावर्ण की जो वृत्ति शास्त्र में लिखी है, वो वृत्ति सो प्राप्त भयो जो अन्न वाही सो देह निर्वाह करते भय वेदोक्त यज्ञादि धर्मन को करनो। ये नहीं जाननो के कुवृत्ति सो निर्वाह करेंगे तो कुवृत्ति करीबे को जो पाप है वो ही लगेगो, पर धर्म जो कियो जाएगो वो तो सफल होएगो। कुवृत्ति सो निर्वाह करीबे वाले पुरुष के किए भय अन्न धर्मन को आधो फल रही जावे है। आगे का वस्तु तस्तु वाको फल होए ही नहीं है। स्मृति में लिखियो है कि अन्न के दोष सो आलस्य होवे सो, आचार को उल्लंघन तथा वेद को अभ्यास छूटी जाए सो विप्र की मृत्यु होए है। स्मृति को अत्यंत भूल जाए सो मृत्यु कहे हैं। स्मृति नाश है तो बुद्धि को नाश करे हैं। बुद्धि नाश भय पीछे धर्म को नहीं फल वे देते। तब धर्म कैसे फल सके? ताको उत्तर देते हैं शिलोंच वृत्त्या इति। जा रीति सो शास्त्र में जा वर्ण को वृत्ति करनो लिखो है, वह ही रीति सो निर्वाह करके धर्म करें तब धर्म सफल होए। जैसे ब्राह्मण की 4 वृत्ति हैं, शिलोंच, दूसरी अमृत, तीसरी मृत तथा चतुर्थ प्रमृत।
तहाँ मृत नित्य मांगनो, प्रमृत खेती करनो तथा अमृत बिना मांगे कोई वस्तु देवे वाको लेनो। इनमें शिलोंच वृत्ति श्रेष्ठ है। खेत में अथवा हाट में जाके शुद्ध भूमि में गिरे भय धान्य कणन को लाए के उनसो अपनो निर्वाह करनो शिलोंच वृत्ति कहावे है। या रीति सो ब्राह्मण बर्ताव करे तब संतोष राखे, यदि संतोष नहीं होए तो शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करनो व्यर्थ ही जाए। श्री भागवत में लिखे हैं सदस्य तयोः राजन असंतोषात् पतन्त्यतः। भागवत पुराण 7:15-21। आगे शंका करें हैं, केवल धान्य कण बीन के निर्वाह करिवे वाले ब्राह्मण स्मृति के लिखे भय होमादि कर्मन को द्रव्य बिना कैसे करी सकेगो। उत्तर, या उत्तम वृत्ति से निर्वाह करिवे वाले ब्राह्मण के अर्थ स्मार्त कर्म स्मृति को लिख्यो हो कृताकृत है, अर्थात इच्छा होए स्मृति समृद्धि होए तो करनो। मृत प्रमातादि वृत्ति सो प्रमृतादि वृत्ति सो निर्वाह करिवे वाले को तो स्मार्त होम भी करना चाहिए। या रीति निज वृत्ति से निर्वाह करिवे वालो ब्राह्मण सब जगत को भगवत रूप मानतो भयो ब्रह्मलोक में जावे है। ब्रह्मा के साथ वाकी मृत्यु होए है, मुक्ति होए। हाँ, मुक्ति होए है। क्षमा, ये क्रम मुक्ति वैदिक मार्ग की उत्तम निष्ठा को फल है। आगे, ये फल पूर्ण कर्म सिद्ध होए, पूर्ण ज्ञान सिद्ध होए तथा पूर्ण निष्काम होए तब होवे है, अर्थात पूर्ण ये लक्षण होए तब तो ब्रह्मानंद बराबर अक्षरानंद प्राप्त होवे है। अक्षरानंद ताई के आनंद की गिनती है। उन लक्षणन में कछु न्यूनता होए तो बृहस्पति के आनंद की प्राप्ति होए, वासो न्यूनता होए तो इंद्र होए, वासो न्यूनता होए तो समस्त पृथ्वी को पति होए। या प्रकार साधन के तारतम्य में फल को तारतम्य समझनो। साधन दो प्रकार से होए हैं, एक वर्ष में सोम या चतुर्मास्य यागादिकन की आवृत्ति वर्ष के वर्ष होती रहे, अथवा जन्म जन्म में एक एक सोम चतुर्मास्यादि यज्ञ होतो रहे, तहाँ वर्ष के वर्ष आवृत्ति करना उत्तम पक्ष है। आगे, दूसरे पक्ष में यज्ञ में प्रकट भयो जो अदृष्ट वासों खींच आए पंचभूतन सो बने भय शरीर सो उन लोकन में जीवे है जावे है। पुण्य क्षीण भय सो पाछे भूमि में आवे हैं, फिर कर्म करके उत्तम सो उत्तम लोक में जाए के भोग भोगी के यहाँ आवे है। ब्रह्मलोक के समीप को जो तपोलोक है वहां तक गए जीव को पुनर्जन्म हो तो रहे हैं। तपलोक को आए के जन्म लेके यज्ञादिकन की आवृत्ति करे तब ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा के साथ मुक्ति होवे। तासो निज वृत्ति सो उपार्जित अन्न ही यज्ञादि के द्वारा उन देवलोकन के भोग भोगावे वारो है। आश्रम धर्म की व्यवस्था कहे हैं, एकाश्रमेण इति। प्रथम ब्रह्मचर्य, द्वितीय गृहस्थ, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ संन्यास। इन चारों आश्रमन को अवस्था के 4 भाग करके एक एक भाग में एक एक आश्रम को यथार्थ साधन करें, अथवा इन चारों आश्रमन में तो एक कोई आश्रम के धर्म को मरण पर्यंत यथार्थ साधनों अथवा आयु के विभाग बिना ही
क्रमशः आश्रम धर्मन को अनुसरण करनो, इन तीनों पक्षन को फल समान ही हो गए है। अव्यवस्था को जो संन्यास है वो वैराग्य की स्तुति करीबे के अर्थ है। पूरो वैराग्य भय तो सन्यासी होनो योग्य है। ब्रह्मचर्याश्रम साधे बिना ही सन्यासी हो जानो, गृहस्थाश्रम धर्म में सो कच्ची अवस्था में ही सन्यासी हो जानो इत्यादि अव्यवस्था को सन्यास मनुस्मृत्यादि में नहीं लिखो है। तासो तीन ही पक्ष हैं। अभी कलयुग में सन्यास के अनेक मनकल्पित प्रकार चले हैं, उनको स्वीकार नहीं करना। शास्त्रों बस यहाँ तक ही। ठीक है, यहाँ अभी थोड़ा विराम करते हैं, पीछे बैठे। प्रणाम। हाँ, जैसे यहाँ पे जो लिखा ना 190 कारिका में गोकुलदास जी ने ऐसा कहा कि दूसरे पक्ष में यज्ञ में प्रकट भयो जो अदृष्ट वासो खींचाए पंचभूतन तो बन गए शरीर को, वो भोग होते। मेरी समझ ऐसी है कि वो सूक्ष्म देह होता है ना, जो योगी में भी जो साधना करते हैं वो क्रम सीखते, तो वो सूक्ष्म शरीर से यहाँ पे पंच महाभूतन से बताया, तो वो और ये अदृष्ट वासो खींचाए वो समझ में नहीं। यज्ञ में से प्रकट हुए अदृष्ट से। इसको नियम करते वृत्तिन्नस्य कारणत्वात्, ये जो मूल प्रकाश में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, पर श्री पुरुषोत्तम जी ने इसका विवरण किया है कि 190वीं कारिका में ये बताया कि उन लोगों में उस लोग के अनुरूप देह को प्राप्त करके वहां के भोगों को वो भोगता है। इसमें कारण क्या है, यानी इस तरह का तत्त लोक में लोकानुरूप देह की प्राप्ति होने में कारण क्या है? तो उसका कारण बताते हैं कि वृत्ति और अन्न उसके पीछे कारण है। वो वृत्ति और अन्न से क्या मतलब है, उस पर पुरुषोत्तम जी ये समझाते हैं कि तेन कृत्वा अदृष्टाकृत भूत भेदैः तादृशमेव शरीरम जन्यते। ये वृत्ति और अन्न के कारण अदृष्ट के द्वारा आकृष्ट जो भूत के भेद हैं उससे लोक के अनुरूप शरीर वहां पैदा होते हैं। जातम वा स्वर्गारोहण सामयिक युधिष्ठिरादि देहवत् संस्क्रियते इति तथा इत्यर्थ। जिस तरह स्वर्गारोहण होने पर युधिष्ठिर के अतिरिक्त द्रौपदी और अन्य जो भाई थे उनका तो देह वहीं चला गया हिमालय में, पर युधिष्ठिर को सदेह प्रवेश प्राप्त हुआ उस देह का संस्कार करके। तो ऐसा भी विकल्प हो सकता है कि जिसकी ऐसी गति होती हो उसको जो भौतिक देह है उसका संस्कार करके और उसको उस लोक में प्रवेश मिले। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो भौतिक शरीर यहाँ रह जाएगा, परंतु तत् लोक के अनुरूप देह उसके अदृष्ट से आकृष्ट होकर और वहां उस लोक के अनुरूप देह का निर्माण कर देंगे। ये इसका अभिप्राय लग रहा है। लेकिन वहाँ पंच महाभूतों से, जैसे हम ऐसे देव का भी ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि वो पंच महाभूतों से बना हुआ जी? जैसे आपने कहा ना तो किससे बनेगा? मैं सूक्ष्म शरीर और प्राकृत समझ रही थी, लेकिन भौतिक नहीं। ऐसा जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है
वो प्राकृत होता है, अप्राकृत नहीं होता, पर वो अभौतिक तो होता है ना। इसी तरह वहाँ पर भी ऐसा पंच महाभूतों से बना देवताओं का भी होता है शरीर। वायु प्रधान, अग्नि प्रधान, जल प्रधान होता ही है। इसलिए लोकांतर में भेद होते हैं। कुछ लोग पर्यंत वो नहीं होता है, पर उससे आगे सूक्ष्म मात्र होता है या केवल आत्मा की गति होती है। तो इतना भेद तो हमें समझना होगा। और यज्ञ में प्रकट भय अदृष्ट सो जो शरीर मिले वो तो जिस यहाँ उसने ये श्रोत्रिय और जो अकाम हत है, उसकी जो श्रौत यज्ञ की निष्ठा है, उससे जो उसे पुण्य अर्जित किया है, वो उसको वो शरीर प्रदान करेंगे। समझे? यहाँ पे अदृष्ट की जो बात की, तो अदृष्ट शब्द से यहाँ पे हमें कर्म ही समझना है या फिर अदृष्ट की व्यवस्था को तो ऐसा हम मानते हैं क्या? फिर भगवत इच्छा रूपी अदृष्ट है जो है सो। बाकी क्या है, प्रसिद्ध है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग होता है। आनंदी जी यहाँ पे ये गोकुल नाथ जी की टीका में ये थोड़ा समझ में नहीं आया। जो 185 में कारिका है ना, उसमें जो लास्ट लाइन है ना, वो जैसे यहाँ पे लिखे हुआ है कि कुटीसु निर्वाह करने वाले पुरुष के किए गए अन्य धर्मन को आदो फल रही जावे है। तो पहले तो ऊपर तो बात हो गई कि उसको फल ही नहीं मिलेगा अगर अंग सहित नहीं करेगा तो फिर फल ही नहीं होगा। तो फिर आदो फल की बात कैसे, वो थोड़ा समझ नहीं। जिसको समझ में आया वो समाधान करना हो। तो दोबारा हुआ है वो कल ही वो बताया था ना कि प्रत्यवाय है उसका, वो प्रत्यवाय नहीं होगा। बाकी जो मुख्य फल जो वहां पे कहा गया है तो वो प्राप्त नहीं होगा, प्रत्यवाय का ही फल निषेध होगा। मैं मतलब नहीं, प्रतिबंध निवृत्त होगा ऐसा कह रहा हूं। जो भी नित्य कर्म है वो नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय लगता है, तो वो जो भी नित्य कर्म करेंगे पर अंग सहित नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय का फल ही निषेध होगा। परंतु उससे जो वो नित्य कर्म से फल का विधान किया गया है शास्त्र में, वो फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए आधा फल हुआ, प्रत्यवाय का नाश हुआ, पर मुख्य फल है वो नहीं, ऐसा समझना। मतलब एग्जैक्टली नहीं समझना है, लेकिन कल इसकी चर्चा हुई थी, तभी जिन समझाते हुए कहा था कि प्रत्यवाय से मतलब कि उसे जो फल हासिल होना है, फल तो उसे नहीं मिल रहा, पर वहां से वो नीचे नहीं गिर रहा है। उसकी जो एलिजिबिलिटी है जो आगे करने के लिए, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। इसलिए वो जो एलिजिबिलिटी बनी रह रही है वो अर्धफल के रूप में है। हो गया समझ? ठीक है, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। देखो